SR इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। सेहत का ख्याल बहुत जरूरी है। सेहत है तो ये सब कुछ है, पैसा है, बिजनेस है, कारोबार है, बाकी दुनिया है। अगर सेहत नहीं है तो सारी चीजें सारी नेमत आपके लिए बेकार हैं। तो सेहत सबसे पहले, बाद में आते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो अब देखते हैं हम कि ट्राइडेंट एक कंपनी है। ट्राइडेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रही थी, अभी कुछ दिनों से डाउन सर्किट में है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोगों का कमेंट था कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो हमने कहा इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, हमने रात में स्टडी किया, काफी देर तक इसको देखा, हमारी टीम इसमें लगी रही। तो हमारी टीम ने जो निकाला है वो ये है। उसको हम फंडामेंटल रूप से पहले देखते हैं कि ट्राइडेंट का फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल के अंदर देखते हैं, ये ओपन कब हुआ? 1990 में इसकी स्थापना हो गई, ट्राइडेंट की कंपनी। और उसका मार्केट कैप 17,861 करोड़ का मार्केट कैप, यानी उसकी पूरी वैल्यू, जो उसका पूरा वेल्थ है, यानी जो भी उसमें सामान लगे हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, उसका जो वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू कितने में निकलता है? 17,861 करोड़ का। और इस समय करंट प्राइस क्या चल रहा है? 35 रुपए का। और उसने इस कंपनी ने लो कितना बनाया? 33 रुपए का। और हाई इसने बनाया 70 रुपए का। इसका पीई 23 रुपए का है। 23 रुपए का पी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। और बुक वैल्यू कितना है? 7.51 रुपए। अब ये बुक वैल्यू से 7 तरीके 21, यानी कि 3 गुना ये उसका पी ज्यादा है। तो इसे ये भी एक बात देख सकते हैं। और इसका डिविडेंड 1 रुपए है, यानी कि ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। एक अच्छी बात है। डिविडेंड क्या होता है? एक मिनट। डिविडेंड होता यह है कि जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं और कंपनी प्रॉफिट में हो जाती है और प्रॉफिट काफी उसका बच जाता है, तो प्रॉफिट क्या करती है कंपनी? अपने इन्वेस्टरों में बांट देती है। उसी को डिविडेंड कहते हैं। खैर, डिविडेंड पे विस्तार से बात बाद में हो जाएगी, अभी हम इस पे आते हैं। ROCE कितना है? 23.4% और ROE 23.4%। यह भी एक अच्छा है, कोई बात नहीं है। फेस वैल्यू इसका 1 रुपए का है। अब दूसरी चीज हम इस पे देख लेते हैं कि इस कंपनी के पास क्या क्या है अंदर। जो उसकी बुनियादें है, वो कर्जा कितना ले रखी है और उसने रिजर्व कितना रखा है अपने बुरे वक्त के लिए, और क्या क्या इसमें जो है कंपनी FI वाले कितना है, DI वाले कितना इन्वेस्ट किए हैं, पब्लिक कितना है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट की है। तो इससे हमको मूड पता चल जाता है कि भाई किसी एक चीज की जो वैल्यू फलान लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, तो हम भी सोचते हैं भाई हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी आप देखिए, इसका रिजर्व कंपनी के पास कितना? 2020 के अंदर 2523 करोड़ का, और 2021 में 2819 करोड़ का, और उसका 2022 में 3318 करोड़ का। तो ये क्या देख रहे हैं हम? 25, 28 और 33, यानी कि ये जो रिजर्व है ये बढ़त के ऊपर है, यानी कि बढ़ा रही है कंपनी, अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी चीज, ब्रोइंग क्या है? 2020 में 1991 करोड़ का, फिर उसका 1562, और 2022 में 1597। यानी कि ये देख रहा है कि ये नियर अबाउट, ये जो ब्रोइंग है ये 19 से 15 हुआ, फिर 15 से फिर 15 हुआ, यानी कि ये लगभग ब्रोइंग यानी कर्ज जो है कंपनी का, वो भी कर्जा कंपनी धीरे धीरे चुकाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। अब देखिए, अभी 2022 में 1597 जो इसका कर्ज है, और 33,018 इसके पास रिजर्व है। तो 33 में से जब 15 निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि 17-18, यानी काफी कुछ बच जाएगा। यानी कि जब चाहे कंपनी इस कर्जे को चुका के और कर्जा मुक्त हो सकती है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये वो कंपनी का हो गया। और दूसरी चीज इसमें प्रमोटर क्या है? यानी कि जो एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर हम अपना मालिकाना हक कितना रखते हैं। यानी हमने एक कंपनी खोला और उस कंपनी में हम अपने शेयर को डिवाइड किए, तो यानी कि हमने 100 शेयर अगर डिवाइड किया तो उसमें से कितना हमने पब्लिक को दिया, कितना FI DI को दिया, गवर्नमेंट को दिया, कितना शेयर होल्डर हमारे पास है। यानी ये महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसकी वजह ये है कि जब हम अपने काम को, जब हमारा उसमें जान माल वक्त पैसा लगा रहेगा, तो हमारा पूरा ध्यान लगा रहेगा और हमारी पूरी टीम काम करेगी। भागने की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। और ये नहीं पैसा लेके भाग गए, पैसा लेके भागेंगे नहीं लोग। ऐसा क्या करते हैं? अब प्रमोटर क्या है? 33, देखिए 73.02 पॉइंट, यानी 73% मान लीजिए उसको, 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। जब किसी कंपनी की होल्डिंग प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा होती है तो हम सोचते हैं कि कंपनी अच्छी कंपनी है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। तो हम 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, यानी उसके मालिक जो है, जो लोग उसमें CEO है, जो उसका टीम है, उनके पास 73% की होल्डिंग टाइट पकड़ के बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और FI के पास जो है, ये बहुत मायने रखता है कि FI बहुत चालाक होते हैं।
क्योंकि वो हमारी तरफ से नहीं है कि आज थोड़ा ये भी काम कर ली, थोड़ा वो भी काम कर ली, थोड़ा वो भी कर ली, 4 काम नहीं। एफआई का मतलब ही पूरा एनालाइज और पूरा उनकी जबरदस्त इंग्लिश होती है और बिजनेस आइकॉन को समझते हैं और हर एक एक चीज को पढ़ते हैं बारीकी से। हमारी इतने इन्वेस्टर है, मान लीजिए हमारे, मान लीजिए इंडिया के अंदर 10% इन्वेस्टर हैं भी या 7-8% इन्वेस्टर मान लीजिए, कम ही है, लेकिन उसमें हम बाद में बात करें कितने हैं। लेकिन उसमें देखिए कि क्या सारे लोग पढ़े लिखे हैं? क्या कोई ऐसा इंसान है? बहुत कम ही, 100 में से 10-20 इंसान ही ऐसे पूरे कंपनी का बैलेंस शीट ढूंढते हैं और निकाल के एक एक अक्षर, एक एक अल्फाज पढ़ते हैं और 10 साल पहले का देखते हैं, आज का देखते हैं। बहुत कम लोग, बाकी लोग तो बस प्राइस एक्शन देखे और उसमें घुस गए, लॉस करके निकल गए, अपना यही करते हैं। तो हमें अब एफआई वाले क्या करते हैं, पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। वो जब तक वो पूरी, उनको कुंडली निकालने में क्या है, 2 घंटा लगेगा, पूरा समझ जाएंगे वो, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं और उनकी ज़बान भी इंग्लिश है। तो वो क्या करते हैं, वो देखिए अब इन्होंने देखा कि 3.17% की होल्डिंग उनके पास है और डीआई के पास क्या है, 0.05 पॉइंट, यानी कि बहुत कम लोग हैं। हमारे डीआई वाले जो भाई हैं बहुत कम इन्वेस्ट किए हैं और गवर्नमेंट ने पहले 2021 में इन्वेस्ट किया था इसमें 1.87% का, लेकिन फिर उसके बाद 2022 में 0%, यानी कि उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दिया गवर्नमेंट ने। कोई बात नहीं है, पब्लिक के पास 22.05%, 22% की होल्डिंग किसके पास है, हमारे पब्लिक पर, हमारे आप जो हैं। ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। जैसी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी अडानी विल्मार है, उसी तरीके से अपने सेक्टर की लीडर कंपनी ये भी है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट की जो आजकल न्यूज चल रही है, ट्राइडेंट की लेटेस्ट न्यूज क्या है कि शेयर इसका गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये ट्राइडेंट का जो न्यूज चल रहा है, अब हम आपको दिखाते हैं इसका टेक्निकल। ये तो हो गया फंडामेंटल, इससे आप काफी कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसको टेक्निकल, फंडामेंटल देख के हमको ये मालूम पड़ता है कि ये मोटा मोटा फंडामेंटल मैंने बताया, ये पूरा नहीं है। ये बस ये है कि जो नॉर्मल लोग काम करने वाले हैं वो मोटी मोटी चीजें देख लिया, देख के अपना काम शुरू कर दिए। लेकिन इसमें बहुत कुछ बारीकियां भी हैं जो बहुत विस्तार से बात हो सकती है, घंटों की वीडियो बन सकती है, लेकिन हमें छोटी वीडियो शॉर्ट में बना के काम करना है और चलाना है और आपको समझाना है बस नॉर्मल। और अब इसको हम देखते हैं टेक्निकल भाषा में। ये हम फंडामेंटल देखिए और ये समझिए कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब टेक्निकल हमको ये बताएगा कि किस वक्त एंट्री करना है, जाना कब है। तो अब हम देखते हैं टेक्निकल। अब इस टेक्निकल की बात करते हैं हम कि 70 रुपए का हाई लगाने के बाद ये कंपनी क्या किया, धीरे धीरे ये डाउन ट्रेंड में आया। अब डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर कंसोलिडेट किया इसने, फिर यहां पे लगभग 33 रुपए का एक सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद यहां आया कंपनी, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर उसके बाद ऊपर गई। इस तरह से चार्ट, यानी कि एक बॉक्स में ये कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी एक बॉक्स में काम कर रही है और ये बार बार 33 रुपए के आसपास आके सपोर्ट ले रही है। और अभी इस समय करंट 33 रुपए, 35 रुपए पे इसका प्राइस चल रहा है, 35 रुपए पे। तो अभी फिलहाल हमारे जो टेक्निकल है इसके विस्तार से बात ना करते हुए बस वीडियो को शॉर्ट में लेते हैं। कुल मिला के मोटा मोटी कहना यह है कि अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है, लेकिन आप ये मत सोचिए सपोर्ट पे तो खरीदने के लिए करते हैं बार बार तो हम खरीद लें फौरन। नए लोगों से ये गुजारिश है कि अभी वो एंट्री न लें, जब इस बॉक्स से निकल जाइए तब एंट्री लें तो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि ये ऊपर न जाके ये यहीं से नीचे आ जाए, डाउन ट्रेंड 33 का वो 30 आ जाए, 25 आ जाए, तो क्या करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें संतोष करने की जरूरत है। अभी इसमें आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, वॉच करिए और देखिए और समझिए और कुछ सीखिए, क्योंकि सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। हमें ये नहीं सोचा हमने तो सीख लिया, अब ये मोटा मोटी जान गए, अब ऐसे फंडामेंटल हम निकाले किसी कंपनी का घुस जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी बहुत कुछ मार्केट मूड और बहुत सारी चीजें देखने के बाद हम बहुत कुछ सोच के फिर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगली वीडियो फिर हमारी आएगी कि कब एंट्री लेना है, कैसे क्या करना है, और फिर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी आपको लगी हमारी वीडियो, और ज़्यादा शेयर करिएगा इसको। और इसमें जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो तो धन्यवाद, जो लोग नहीं किए फौरन कर लीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को हिट करिए। और फिर मिलते हैं जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।